दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप दुनिया का नक्शा देख रहे हैं और इसके अंदर आप देखिए कि लाल लाल रंग के कई डॉट्स आप देखेंगे। असल में ये डॉट्स नहीं हैं, ये वो समुद्री जहाज हैं जिनके अंदर कच्चा तेल भरा हुआ है और आज की डेट में पूरी दुनिया में लॉकडाउन के चलते ये जो जहाज हैं, शिप्स हैं, इनको अनलोड नहीं किया जा रहा और ये समुंदर महासागरों के अंदर ऐसे ही पार्क हैं, खड़े हैं। जी हाँ, तमाम ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं ये समुद्री जहाज हैं जिनके अंदर कच्चा तेल भरा हुआ है। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो पोस्ट डाली है वो हमारे देश के वाइस एडमिरल अरुण कुमार सिंह उन्होंने ये डाली और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि एक जो शिप है जो तेल का भर के खड़ा है उसका एक दिन का खर्चा $30,000 है, यानी कि लगभग 22 लाख रुपया एक दिन का खर्चा है खड़े हुए शिप का। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज कास्ट में आज हम आपको 3 बड़ी खबरें दिखाएंगे देश के अलग अलग कोनों से कि किस तरीके से जो ट्रक ऑपरेटर हैं वो 2-4 हो रहे हैं मुश्किलों के साथ इस लॉकडाउन में भी। सबसे पहली खबर है हरियाणा के रहने वाले जितेंद्र शर्मा की। पलवल के वो रहने वाले हैं। गाड़ी नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये जिंदल स्टील नाम की कंपनी की जो शीट्स आती हैं, स्टील की, आयरन की जो शीट्स आती हैं, वो लेकर गए थे हरियाणा के बिलासपुर से। वहां पर जिंदल स्टील का गोडाउन है। 18 मार्च को ये गाड़ी वहां से चलती है और 2 अप्रैल को ये गाड़ी पहुंचती है वेस्ट बंगाल के अंदर बॉम्बे रोड के ऊपर जंगलपुर एरिया है धनकुनी के पास, वहां पर ये गाड़ी पहुंचती है। आप देख सकते हैं कि 14-15 दिन में ये गाड़ी वहां पर पहुंचती है क्योंकि रास्ते में लॉकडाउन हो गया था। खैर 15 दिन के बाद भी वहां पर पहुंच के कोई राहत उन्हें नहीं मिली। ये जो माल अनलोड होना था वो कुछ माल गेट नंबर 1 पे अनलोड होना था तो कुछ माल जो है वो गेट नंबर 3 पर अनलोड होना था। तो सबसे पहले गाड़ी ने गेट नंबर 1 पर पहुंची और वहां पर जो माल अनलोड होना था वो कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो गेट नंबर 3 पे जाने लगता है अपनी गाड़ी लेकर तो ट्रांसपोर्टर का फोन आ जाता है। ट्रांसपोर्टर का कहना था कि तुम जो अपना माल है उसको गाड़ी के अंदर ही रखो और तुम जो है कंपनी के अंदर स्टे भी नहीं कर सकते हो, माल की जिम्मेवारी तुम्हारी है, लेकिन फिलहाल ये माल जो है वो अनलोड नहीं होगा। इसके बाद जितेंद्र शर्मा ये समझ गए कि पहले से ही 14-15 दिन हो चुके हैं, एक भी चक्कर मेरा पूरा नहीं हुआ है ढंग से और आगे पता नहीं है कि कितने दिन लग जाएं। तो उसने डिसाइड ये किया कि वहां पर एक जगह ढूंढी जहां पर वो माल अनलोड कर सकता था। वहां पर उसने 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जगह किराए पे ली, माल को अनलोड कर दिया। 500 रुपये उसे दिए, क्रेन के चार्जेस भी दिए माल को उतारने के लिए और वो वहां से वापस आ गया है। सर मैं गाड़ी खाली करके आ चुका हूँ और मेरे को धमकी दी जा रही है कि या तो अब तुम बैलेंस भाड़ा तो ले जाना मेरे से। सर कब तक बैठे रहें, गर्मी का हालत है, नहीं खाने की व्यवस्था। बताओ 1500 किलोमीटर मैं गाड़ी छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट टीवी से यही निवेदन है कि जी हमारे जो भी हो सहायता करें। जो भाड़ा इस गाड़ी का बनता था वो 72,409 रुपये था। 58,000 रुपये उसको मिल चुके हैं, 14,409 रुपये अभी भी पेंडिंग है और ये जो चार्जेस हैं उसका क्या होगा ये अभी पता नहीं है। ऊपर से अब उसको धमकियां मिल रही हैं कि तुमने वहां पर माल कैसे अनलोड किया, हम तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करवा देंगे। तो आप देखिए चोरी और सीनाजोरी। 15-15 दिन में गाड़ियां बड़ी मुश्किल से पहुंच रही हैं, उसके बाद माल को अनलोड नहीं किया जाता है और फिर धमकी ये है कि तुम वापस जा भी नहीं सकते। अगली खबर है ईशापुर हैदराबाद से। फिलिप्स कंपनी का गोडाउन है यहाँ पर। ये गाड़ियां जहाँ पर जो आई हैं वो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल फिलिप्स के गोडाउन से ही आई हैं यहाँ पर और कार्बन कॉयल इनके अंदर लोड है जो ट्यूब्स में उसका इस्तेमाल होता है। कुल 17 गाड़ियां हैं, 22 लोग फंसे हुए हैं। 22 मार्च से कुछ गाड़ियां 22 मार्च, कुछ 23 तो कुछ 24 मार्च से यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन कंपनी जो है वो माल अनलोड नहीं कर रही है। उनका ये कहना है, ध्यान से सुनिएगा, कि हालांकि माल हमारा ही है लेकिन ये माल साथ में एक MRF का प्लांट है वहां पर अनलोड करना है, आगे इनको बेचना होगा MRF को। तो इनका कहना यह है कि जब वो माल मंगवाएंगे तब आपकी गाड़ियों को अनलोड किया जाएगा, यानी कि आपकी जो गाड़ियां हैं उनको गोडाउन बना लिया गया है टेम्पररी तौर पर। माल उसमें पड़ा रहने दो, जब जरूरत होगी तो सीधा डिलीवर कर दिया जाएगा अपने ग्राहक को। आप जबरदस्त देखिए इन कंपनियों का तरीका है काम करने का। आपको भाड़े के लिए ट्रक को लाया गया लेकिन गोडाउन बना लिया गया क्योंकि उन्हें पता है कि देश के अंदर रिक्शा, ओला, उबर
कुछ भी हो, ऑटो रिक्शा सबका एक वेटिंग चार्ज है, लेकिन 25-30 लाख के ट्रक का कोई वेटिंग चार्ज नहीं है, इसलिए जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पहुँचा हूँ, गाड़ी खाली करने के लिए बोलता हूँ तो गाड़ी नहीं खाली करता है। नहाने का दिक्कत हो रहा, पानी का दिक्कत, खाने का दिक्कत हो रहा, जो कुछ थोड़ा बहुत देता है उसी में गुजारा करना पड़ता है। और गाड़ी खाली करने के लिए बोलता हूँ, बोलता है जगह नहीं है, देख रहा हूँ। और इसके लिए बोलता है तो कह रहा है अपना ट्रांसपोर्टर से बात करो। ट्रांसपोर्टर बोलता है जो कुछ करेगा वहाँ से हैदराबाद से करेगा। इन दोनों केसेस के अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया, जिंदल स्टील का और फिलिप्स का, दोनों में एक बात नोट करने वाली ये है कि दोनों जहां से माल चला और जहां पर माल पहुंचना है, दोनों जगहें, दोनों फैक्ट्री, दोनों प्लांट्स जो हैं कंपनी के खुद के ही हैं। तो कंपनी को अच्छे से पता है कि वहां पर जो लेबर अवेलेबल है या नहीं है माल अनलोड करने के लिए, और चाहे कंसाइनर कंसाइनी सेम है तो भी माल अनलोड नहीं हो रहा है। आप हालात देख सकते हैं। और दोनों बहुत बड़ी कंपनी है, पैसे की किल्लत हम नहीं कह सकते हैं, लेबर अरेंज नहीं कर सकते ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने अलाउ किया है इन बड़ी कंपनियों को कि आप लेबर को पासेस दे सकते हैं और बुला सकते हैं माल अनलोड करने के लिए। इसके बाद लास्ट खबर है बंगाल से। यहाँ पर खबर हमें दी है मेहर सिंह, यूपी के रहने वाले हैं। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं, हरियाणा का है। 23 अप्रैल को ये गाड़ी बंगाल से चली है और गोरखपुर यूपी के लिए। इस गाड़ी के अंदर तरबूज लोड है और यहाँ पर आप देखिए इसके साथ क्या हो रहा है। आप कह रहे हो कि ऐसे नहीं, ऐसे किस चीज के पैसे ले रहे हो आप लोग? तीन आदमी कैसे? हैं? 3 आदमी लाऊ हैं। कहाँ से? 3 आदमी लाऊ हैं। अच्छा। केंद्र सरकार भी बोल दिया 3 आदमी, 2 डबल ड्राइवर और 1 कंडक्टर, 3 आदमी लाऊ हैं। गुस्सा नहीं है, आप गुस्सा दिलाइए हर जगह, जहाँ भी बोलो वहाँ पे 50 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। यहाँ पीछे 50 रुपए ले रहे। ये कानून कर लो ना कि एक जगह ले लो। पब्लिक सो रहा है, पब्लिक सो रहा, पब्लिक खुद ही जग जाएगा जब सुनेगा। तो जो कोरोना वायरस के लिए सब मैं रात दिन ये कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान है, वो इससे रिश्वत मांग रहा है और जो ड्राइवर है वो बेहद दुखी है, क्योंकि रास्ते में महामारी के दौरान भी वो पैसे बांटता हुआ आ रहा है, कहीं पर 50 तो कहीं पर 100। यहाँ पर जब फिर उससे पैसे मांगे गए तो वो दुखी होकर ये सब बोल रहा है। वहाँ पर जो जवान इनसे पैसे मांग रहा है। ये घटना हम आपको बता दें कि बागडोगरा नाम की जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पर ये वीडियो बनाया गया है। इसके बाद जो ये मुलाजिम है, जवान है, वो गाड़ी की फ़ोटो खींचता है, ये धमकी देता है कि मैं तुम्हारा चालान करवाऊंगा। खैर अभी तक तो कोई चालान नहीं हुआ है और हम दाद देंगे इस ड्राइवर की जिसने इतनी हिम्मत दिखाई इससे बातचीत करने की और रिश्वत नहीं दी। बात 50-100 रुपए की नहीं है, बात दुख इस बात से होता है गाड़ी मालिकों को, ड्राइवर्स को, कि जब पूरा देश लॉकडाउन में है, हर कोई अपने घर में बैठा है अपनी सेफ्टी के लिए, उस दौर में ये लोग काम कर रहे हैं और उनको कोई शाबाशी देने की बजाय इस तरीके से लूट जैसे कि पहले होती आ रही है वैसे ही अब हो रही है। तो शुरू में मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि दुनिया भर में जो शिप खड़े हैं कच्चे तेल से भर के और उनका डेली का खर्चा है 20-22 लाख रुपया। बेहद दुखद बात है। बहुत इतना जो खर्चा है वो किसी बड़ी कंपनी के लिए भी सहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो जो जहाज वहां पर खड़े हैं उनसे कोई पुलिस वाला जो समुद्र के अंदर पैसे नहीं मांग रहा, उनको तंग नहीं कर रहा होगा। हाँ, फाइनेंशियल लॉस जरूर उन कंपनीज का भी हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि अभी तक केंद्र सरकार ने जो बात हो रही थी कि 25 लाख का या 50 लाख का बीमा होगा ड्राइवर्स का, ट्रक ड्राइवर्स का, वो नहीं दिया है। फाइनेंशियल पैकेज गाड़ी मालिक मांग रहे हैं वो नहीं मिला है। जब तक वो नहीं है, कम से कम पुलिस वालों के ऊपर या जो भी फोर्सेस सड़कों के ऊपर हैं उनके ऊपर तो लगाम लगा ही सकती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। कम से कम वो जो ट्रक ऑपरेटर्स को तंग ना करें, और खास करके बड़ा जो कॉर्पोरेट है जिनके हमने नाम लिए, बीते कुछ दिनों में हमने ट्रांसपोर्ट टीवी पर कई रिपोर्ट्स दिखाई, बड़े बड़े जो देश के कॉर्पोरेट हैं वो भी गाड़ियां लोड नहीं कर रहे हैं। क्या उनके ऊपर केंद्र सरकार लगाम नहीं लगा सकती है? क्या उनको एक मैसेज नहीं भेज सकती है कि कम से कम जो गाड़ियां माल की भर के खड़ी हैं उनको अनलोड कर दें? खाना तक भी ये कंपनियां मुहैया नहीं करवा रही हैं, जैसे कि कई रिपोर्ट्स में हमने आपको पहले भी बताया। तो हम उम्मीद करेंगे कि हालात सुधरेंगे और आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, हमें जरूर बताइएगा। हम चाहेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम पसंद है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।